अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत और ईमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। मैं नुमान जुवेद हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 9th क्लास का स्मार्ट सिलेबस उर्दू का डिस्कस करना है। उसी के साथ साथ हम लोग मॉडल पेपर इनका यानी कि जो पेपर का पैटर्न है वो डिस्कस करेंगे और साथ में पेडिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद और मुफीद साबित होने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नई वीडियोस आप तक जल्द से जल्द और आसानी से पहुंच सके। इंशाल्लाह हम लोगों ने इस चैप्टर के इस चैनल के ऊपर आप लोगों को तमाम स्मार्ट सिलेबस 9, 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो आप इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। 9th क्लास का स्मार्ट सिलेबस उर्दू का जो उन्होंने पढ़ना है, जो उनके पेपर होंगे 2026 में, वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, तो आप लोग इसको देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है बराए मजमून उर्दू जमात नहम सेशन 2025 एंड 26। 2025 एंड 26 के लिए ये हमारे पास सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस जो हुआ है। इसमें से जो चीजें ऐड नहीं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ। हिस्सा नसर में से है, दो उन्होंने कहानियां स्किप कर दी हैं। एक है आप लोगों का इब्तदाई सफर, इब्तदाई हिसाब, ये इन्होंने लिखी है इब्ने इंशा ने, जो कि सफा नंबर है 69 से लेकर 76 तक। ये एक आपके सिलेबस में से माइनस हुआ है। इसी के साथ साथ आपका भेड़िया एक कहानी है, जो कि फरूक सरवर साहब ने लिखी है। 86 पेज से लेकर 93 पेज के ऊपर तक ये यानी कि भेड़िया कहानी है, ये आप लोगों के सिलेबस में से स्किप हो गई है। हिस्सा नज़म में से जो स्किप हुआ है, जो डिलीट हो गया है, जो आप लोगों ने नहीं करना, वो है क्रिकेट एंड मशायरा। ये एक नज़म है, ये आपकी माइनस हो गई है, जो कि दिलावर फनगार साहब ने लिखी है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। साथ ही हिस्सा गजल है। हिस्सा गजल में है सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या। ये गजल है, ये भी आपके सिलेबस में अब हिस्सा नहीं होगी। यानी कि 2026 में जो आप लोगों के पेपर होने हैं उसमें ये चीजें शामिल नहीं होंगे। इसी के साथ साथ ये उर्दू का चीजें थी जो उन्होंने आपकी स्किप की हैं, आपके 2026 में हिस्सा नहीं आएगा। यानी कि इन चीजों को छोड़ के आपने बाकी चीजें डिस्कस या तैयार करनी है ताकि आप लोगों का पेपर सही हो सके। जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं, ये उन्होंने थोड़ा सा पेपर के हवाले से गाइड किया है। पेपर में कैसा पेपर आना है और पेयरिंग स्कीम जिसको आप लोग बोलते हैं वो है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसका पेपर पैटर्न के। मॉडल पेपर हमारे पास उर्दू का मॉडल पेपर कैसा आना है, उर्दू का पेपर कैसा आना है, वो सबसे अहम चीज, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पेपर होना है 2026 का न्यू सिलेबस का। इस वजह से इन्होंने ये पेपर पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिसे आप लोग मॉडल पेपर कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 15 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं। एमसीक्यूज 20 नंबर के होंगे तकरीबन। एक एमसीक्यूज 1-1.5 मिनट का होता है। 20 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने ये 15 एमसीक्यूज हल करने हैं, जिनमें से तकरीबन 15 एमसीक्यूज एक एक नंबर का होगा। इसमें से तकरीबन 7-8 आपको आते हैं नसर पारों में से, यानी कि कहानियों में से आपको 4-5 आते हैं, आपको 2-3 आते हैं आपको नज़्मों में से, और बाकी आते हैं आपको ग्रामर में से। यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस हो गए, अल्फाज जमा हो गए, अराब हो गए, ये चीजें आनी है। तो ये आप लोगों के सामने है स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी कुरान मजीद की थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अमली तफसीर है, वजाहत है, तफसीर है, तशरीह। ये आप लोग एमसीक्यूज के तौर पे तकरीबन 15 एमसीक्यूज आने हैं जो आप लोगों ने पेपर में हल करने हैं। एक एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है, तो ये 15 नंबर का एमसीक्यूज आने हैं। साथ ही नीचे हमारे पास थोड़ा सा ग्रामर का काम है, ये भी अभी आपको मैं बताता हूँ, आप वीडियो पूरी देखिएगा। इससे नीचे है हमारे पास इंशाइया हिस्सा, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर आपका कुल होना है 60 नंबर का। इन 60 नंबर में से 2 घंटे 10 मिनट का ये आपका पेपर होगा। अब इसमें आना क्या क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आनी है आपको 4 तशरीह आनी है नज़म की। 4 तशरीहों में से आपने कोई से कितने करने हैं, ऊपर लिखा हुआ है। हिस्सा नज़म में से 3 करने हैं और हिस्सा गजल में से आपने 2 करने हैं। टोटल ये आने हैं 10 नंबर की तशरीह। तो आप लोग तशरीह एक बात अपने जहन में कर लीजिएगा, आप लोगों को 2 नंबर का एक शेर की तशरीह लिखनी है, तो पूरा पूरा पेज लिखने की जरूरत कोई भी नहीं है। आप लोग तकरीबन को 5-6 लाइनें लिख दीजिएगा, आपको इंशाल्लाह नंबर मिल जाएंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहिए 7-8 लाइनें लिख सकते हैं, इससे ज्यादा ना लिखिएगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और पेपर कंप्लीट नहीं होता। उर्दू का वैसे भी पेपर बहुत ज्यादा लेंथी होता है, तो इसलिए आप लोग टाइम मैनेजमेंट ध्यान से कीजिएगा।
जैसे ही हम लोग हिस्सा नज़म में से देखते हैं कि ये 4 अशआर में से 3 हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। नीचे आ गया है हमारे पास हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल में से भी हमारे पास ना देखा गम दोस्तां शुक्र है। तो ये हमारे पास 3 अशआर आने हैं गज़ल में से, तो ये 3 में से हमने 2 करने हैं। 2-2 नंबर का 1 अशआर होगा, 5 टोटल करने हैं, 10 नंबर का आपके ये तशरीह आएगी। जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं, दर्ज ज़ैल नस्र पारों में से किसी एक की तशरीह करें जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हम लोगों ने अस्बाक की तशरीह करनी है, जिसे आप लोग नस्र पालों की तशरीह कहते हैं या उर्दू सलीस कहते हैं। तो ये 2 आने हैं, इन दोनों में से आपने एक करना है। इसका नंबरिंग जो आनी है वो कुछ यूं होगी। 1 नंबर आपका आएगा सबक का इनवान का, 1 नंबर आपका आएगा मुसन्नफ का नाम, और 3 नंबर हैं जो आपके वो आएंगे हत कशीदा अल्फाज या तरकीब के मायने भी लिखे, और 5 नंबर की आनी है आपकी तशरीह। कुछ यूं तरह आपका 1 नंबर का आएगा सबक का इनवान का, 1 नंबर जो बच्चा ठीक लिखेगा अनवान, एक सबक का इनवान, यानी कि किस कहानी में से लिया गया है वो आप लोगों ने बताना है, और किस मुसन्नफ ने लिखा है वो आपने बताना है। तो आपको 2 नंबर ये मिल जाते हैं। साथ ही 3 नंबर होते हैं आपके अल्फाज मायने, यानी कि मुश्किल अल्फाज उसने अंडरलाइन किए होते हैं ये लफ्ज, तो उनमें से आपने इनके मायने लिखने होते हैं, तो आपके 3 नंबर मिल जाते हैं। फिर आपने इसी की ये जो पैरा उसने दिए होते हैं, इन दोनों में से आपने एक करना होता है, तो ये आपको 5 नंबर मिलते हैं। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज यानी कि कहानी में से आते हैं। ये बात आप लोग ज़हन-नशीन कर लीजिएगा। तो इसके साथ जैसे ही हम लोग नीचे चलते हैं, फिर आएगा हमारे पास सवाल जवाब। 5 नंबर 5 सवाल आने हैं 2-2 नंबर के। टोटल 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। 8 में से हम लोग करेंगे 5। अब होना कुछ यूं है कि इसमें से कुछ आते हैं कहानियों में से, और कुछ आने हैं आप लोगों के नज़म में से। ये अभी इंशाल्लाह मैं आपको इसका पेपर पैटर्न बताता हूँ कि कहाँ-कहाँ से चीज़ें आनी है, जिसे आप लोग पेयरिंग स्कीम कहते हैं। आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। 8 है आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। उसके बाद आपको आना है दर्ज ज़ैल में किसी एक का सबक का हलासा लिखें। अब हलासा 2 आने हैं, 2 में से आपने 1 करना है। अब 2 में 5 नंबर का ये हलासा होता है, इसको भी ज़रा आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपको नंबर भी मैक्सिमम मिल सके। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है नज़म मेहनत की बरकत का मरकज़ी ख़याल, या नज़म जुवैद के नाम हलासा लिखें। ये 2 आनी है, पहले 1 आती थी, अब 2 आएंगे। इन 2 में से आपने 1 का ये मरकजी ख्याल करना है या 1 का हलासा करना है, ये भी 5 नंबर का है। इसके बाद आता है हमारे पास दरखास्त। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आती है दरखास्त या हत। इन 2 चीजों में से भी आप लोग एक कीजिएगा। इन आपको 10 नंबर के ये एक क्वेश्चन आना है। इसके बाद आना है आपका दूध में पानी, अनवान के नाम से एक कहानी लिखें। यानी कि आप लोगों ने एक कहानी लिखनी है जिसका अनवान हो या अहलाकी सबक हो, दूध में पानी। तो आप लोग इसका ये लिखी गई या मुकालमा कीजिएगा। जो कुछ बच्चों को मुकालमे आसान लगते हैं वो मुकालमे करते हैं, और कुछ लोगों को कहानी आसान लगती है वो कहानी करते हैं। आपने दोनों में से एक चीज करनी है। इसी के साथ है हमारे पास मुकालमा भी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 है लास्ट वाला, दर्ज झैल में से कोई से 5 अज़ा के दुरुस्तगी या तकमील कीजिए। तो आपने इनके 5 की दुरुस्ती करनी है या इनकी तकमील करनी है। तो ये जो 5 दिए गए हैं, इनमें से आपने टोटल 5 करने हैं, कोई से 5 करने हैं। या इसने 7 दिए हैं, इन 7 में से आप लोग 5 या तो इनके अल्फाज में मुकम्मल करना है, फिक्रा पूरा बनाना है, जिसे आप लोग मुहावरात कहते हैं, या दुरुस्तगी करनी है। आप लोगों ने गलत फिक्रे दिए होंगे आपको। अजीज ने गिलास को तोड़ा, इसको आपने ठीक करके लिखना है। औरत ने कहा हम आ गई हैं, तो इसको आपने ठीक करके लिखना है। एक ना डैश, जैसा देश वैसा बेस, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इस तरह के ये आपको मुहावरे आते हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं। तो ये उर्दू का होगा पेपर पैटर्न या मॉडल पेपर जो आपके पास है। उर्दू का पेपर आपका कुछ यूं आना है जो आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ अब आता है हमारे पास इसकी पेयरिंग स्कीम, आया किस किस जगह से क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है वो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि आपको पता है एमसीक्यूज आने हैं। एमसीक्यूज आने हैं 15 नंबर के। अब 15 नंबर में से हमारे पास क्या होना है, एक एक नंबर के एमसीक्यूज होना है। ये इसने लिखा हुआ है। 7 आपके आएंगे कहानियों में से, उसके अलावा 2 आएंगे आपको नज्मों में से। एमसीक्यूज आपके 7 आएंगे कहानियों में से, 2 आएंगे आपके नज्मों में से। उसके बाद आपका आना है मुज़क्कर मुअन्नस से आना है, फिर वाह जमा आने हैं, फिर मुतरादफ अल्फाज आने हैं,
मुत्तज़ाद अल्फाज आने हैं, अल्फाज मुत्तज़ाद जिसको कहते हैं, अल्फाज मुतरादिफ, ये आपको आने हैं 6 नंबर के। तो ये पेपर उन्होंने बताया हुआ है आपने जहां से तैयार करना है वो है उर्दू क़वायदे इंशा, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो उर्दू क़वायदे इंशा है उसका साथ उन्होंने पेज नंबर भी दिया हुआ है। तो उधर से आप लोगों ने ये चीजें सारी तैयार करनी है, आप लोगों को इंशाल्लाह ये 15 के 15 अच्छे से यानी कि एमसीक्यू आ सकते हैं। जिस बच्चे के 15 एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे उसको उर्दू में अच्छा खासा एज मिल जाता है कि वो आगे भी नंबर ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है हमारे पास अशार की तशरीह। ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, दो कहान यानी कि आपके आने हैं 5 आने हैं, आपके 5 टोटल नज़में हैं, 5 में से कुछ 4 नज़मों में से अशार आने हैं जिनमें से आप लोगों ने 3 करने हैं। इसी तरह गजल है, गजल का भी आपका तकरीबन 3 गजलें हैं जिनमें से आपको अशार आने हैं 2, 3 इशार आने हैं और 2 आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ उर्दू के तशरीह वाला। इसमें से आप लोगों के 7 कहानियां हैं। कहता है कि 7 नसर पारों में से पहले 4 असबाग हैं, जो हमारे पास पहले 4 असबाग हैं जिसमें से एहलाके हसना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्जा जहरदार बेग और नामदेव माली, इनमें से 4 में से आपको एक आना है पैराग्राफ, अगले 3 में से एक आना है। यानी कि पैराग्राफ थे जो आपके वो पहले 4 में से एक आएगा, अगले 3 में से एक आएगा। इन 2 में से आपने पेपर में एक अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोग पहले 4 अच्छे से तैयार कर लेते हैं आपका इंशाल्लाह हलासा भी तैयार हो जाएगा, यानी कि पहला 4 से मुराद पहले हाफ आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं आपका हलासा भी हो जाएगा और नसर पारों की तशरीह भी हो जाएगी। मुसन्नफ के नाम के 1 नंबर है, सबक के नाम के 1 नंबर है, तशरीह का मुश्किल अल्फाज हैं जो उसके 3 नंबर है और 5 नंबर उसके आपके दूसरी चीज के हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टोटल आपको आने हैं 8। इन 8 में से आप लोगों ने 5 पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके बाद साथ ही नज़मों में से भी आने हैं, ये आप लोग चीज देखिएगा। हिसाब नज़म में से 2 बताए जाएंगे जो आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर आपको टोटल आने थे 8, 8 में से आपने करने थे 5, 6 आपके आएंगे नसरों में से यानी कि कहानियों में से और आपके 2 हैं जो आएंगे आपके नज़म में से। इसके बाद आपका ना है असबाग की तशरीह हो गई है हलासा। कहता है कि असबाग में से 7 नसर पारों में पहले 7 में से एक आएगा और अगले में से एक आएगा। तो बाकी आपने इनमें से कोई एक पेपर में अटेम्प्ट करना है। हलासे की बात हो रही है ये, जो कि 5 नंबर का होगा। नज़म का हलासा है वो भी आप लोगों का कुछ यूं होगा, 5 नंबर का आएगा। और सबसे अहम बात पता क्या है, कहता है मोहम्मद, नात और मेहनत की बरकत, इन 3 में से एक हलासा आएगा। जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं तो अगली 3 नज़म में से है हमद, नात और मेहनत की बरकत, इनमें से आपका मरकजियाल पूछा जाएगा और बाकी 2 है इनमें से आपका हलासा पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग बात क्लियरली देख लें। लास्ट वाले 2 हैं जो जुवेद के नाम और प्याम लतीफ, इसमें से हलासा आ सकता है। हमद, नात और मेहनत की बरकत, इसमें से वो मरकजी हियाल पूछ सकते हैं और दोनों में से आपने एक चीज करनी है। तो आप लोग बेशक एक चीज इनमें से तैयार कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि सवाल नंबर 7, जो कि आपकी आनी है दरखास्तें। दरखास्तें आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं जो जो आना है, यानी कि उसका आपने उस पैटर्न बताया गया है। अनुमान का 1 नंबर है, जनाब आली का 1 नंबर है, नफीस मजमून का 5 नंबर है। इस तरह यानी कि आपको मिल मिला के 10 नंबर मिलते हैं दरखास्त के और हत के। हत का भी मकाम तहरीर है, तरीह तहरीर है। ये सारी चीजें आप लोग लिखेंगे तो आपको एक एक नंबर मिलके 10 नंबर टोटल होने हैं। हत के भी 10 नंबर हैं और दरखास्त के भी 10 नंबर हैं और इन दोनों में से आपने एक चीज करनी है पेपर में। नेक्स्ट है जी शामिल हमारे पास कहानियां। कहानियां में से आपने एक या मकालमे में से आपको एक कहानी आएगी या एक मकालमा आएगा, उन दोनों में से आपने एक चीज करनी है। कहानी भी आएगी और एक मुकालमा भी आएगा, इन दोनों में से आपने एक चीज तैयार करनी है और पेपर में भी आप लोग एक ही चीज अटेम्प्ट करेंगे। अक्सर बच्चे दोनों चीजें कराते हैं और उनका टाइम वेस्ट हो जाता है और वो बाद में कहते हैं हमने फलां चीज भी की थी, फलां भी की थी, लेकिन नंबर नहीं आए। और वो कहानी और मुकालमा दोनों कर लेते हैं, नंबर तो उसको सिर्फ एक ही मिलेगा। तो ये बात है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो कि है आपका मुहावरात और जो अल्फाज या सेंटेंस दिए होंगे उनकी आपने करेक्शन करनी है, फिक्रात की आपने दुरुस्ती करनी है। तो ये आपको ज़रब मिसल इसको कहते हैं हम लोग, और ये आप लोग की करेंगे तो आपको क्वादिन शाह पे ये सारी चीजें लिखी हुई है, पेज नंबर भी उन्होंने लिखा हुआ है
पेज नंबर 44 के ऊपर है और ये सारी चीजें आप लोग करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये सारा पेपर तैयार हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के साथ उर्दू का स्मार्ट सिलेबस, पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप लोगों का तो भला हो रहा है, साथ दूसरे लोगों का भी भला हो। अगर ये आपको चैनल अच्छा लगा हो या इस चैनल से आपकी हेल्प हो रही हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।